हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हैं पाई नेटवर्क यानी कि पाई कॉइन के रिगार्डिंग सारी चीजें डिस्कस करेंगे, चाहे वो इसकी लेटेस्ट अपडेट हो या फिर इसका प्रेजेंट में प्राइस क्या चल रहा है। लिटरली हम ये भी बात करने वाले हैं कि प्रेजेंट टाइम पे जो पाई की वैल्यू है वो क्या है और जो इसकी लॉन्चिंग प्राइस है वो क्या रहने वाली है। तो काफी यूजफुल वीडियो रहने वाला है, लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा। सीधा चलते हैं पहले पॉइंट पर, जो कि है हमारा कि आज की डेट में क्या न्यूज आ रही है, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है दोस्तों। सबसे पहले मैं बता देता हूं, जैसा कि आप देख सकते हो कि ये 20 सितंबर को ये ट्वीट आया था, जो कि इनके खुद के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से है, तो काफी ज्यादा जेन्युइन न्यूज है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसा कि इन्होंने बताया कि रिसेंटली द पाई इनक्लोज नेटवर्क पीरियड ऑफ मेननेट प्रोहिबिट्स, यानी कि इस मेननेट के टाइम पे, यानी कि जो टाइम है वो इन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया है और आने वाले टाइम पे ये चीज आने वाली है। एक्सचेंज फॉर पाई टू फिएट करेंसी, यानी कि पाई के लिए एक्सचेंज आने वाला है फॉर श्योर, यानी कि जिससे हम फिएट में इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको अच्छे से बता दिया था कि जो पाई बिल्डिंग क्या कर रहा है, यानी कि जो इनके रिसेंटली एमएस सेशन में इन्होंने जो यूटिलिटीज बताई थी पाई के अंदर वो अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी। और पहली यूटिलिटी क्या थी? ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्टअप करना, यानी कि इस पर जो पाई ब्लॉकचेन है उस पर पूरा ई कॉमर्स बिजनेस को ये मतलब लाने वाले हैं। तो ये काफी बड़ी बात थी और उसी के थ्रू हम ये कह सकते हैं कि पाई का यूज तो होने वाला है डेफिनेटली गुड्स और सर्विसेज के लिए, यानी कि पाई के बदले में हमें कुछ चीजें परचेज करने को मिलेंगी इनके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, जो कि काफी बढ़िया बात है और ये डेफिनेटली होने वाला है। और उसके अलावा दोस्तों द एक्सचेंज ऑफ पाई और अदर क्रिप्टो करेंसीज, यानी कि एक्सचेंज भी आने वाला है पाई के लिए, जिसमें अदर क्रिप्टो करेंसीज भी इन्वॉल्व होंगी। जैसा कि वॉलेट ऑलरेडी है जहां पर हमें टोकन मिल रहे हैं, ऑब्वियसली माइग्रेट होने के बाद में हमें टोकन जो मिल रहे हैं वो पाई वॉलेट में मिल रहे हैं। आने वाले टाइम पे एक्सचेंज भी आएगा जहां पर अदर क्रिप्टो करेंसीज को भी रखा जाएगा, लिस्ट किया जाएगा, तो ये चीज भी क्लियर हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों द ट्रांसफर फॉर पाई फॉर फ्यूचर प्रॉमिस ऑफ फिएट एंड अदर क्रिप्टो करेंसी। अब ये काफी अमेजिंग हो गया दोस्तों, इस चीज से काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। जैसा कि आप देखिए फिएट यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज, अदर क्रिप्टो करेंसीज, अब अदर क्रिप्टो करेंसीज में इसको कन्वर्ट और ट्रांसफर भी किया जा सकता है, यानी कि ट्रांसफर का मतलब सीधा सा होता है कि अदर एक्सचेंजेस भी इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाई नेटवर्क जो है, पाई कॉइन हमें आने वाले टाइम पे अदर एक्सचेंजेस पर भी लिस्ट होता हुआ दिखेगा, जिसमें से बाइनेंस भी है, डेफिनेटली बड़े बड़े एक्सचेंजेस पर वहां पर लिस्ट होगा। तो ये काफी बड़ी न्यूज है जो कि इनके खुद के ट्विटर ऑफिशियल हैंडल से आई है। सेकंड पॉइंट जो हमारे उस पर हम बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट टाइम पे इसकी वैल्यू क्या चल रही है, वो भी हम बात कर लेते हैं। जैसा कि आज के टाइम पे अगर आपने देखा होगा तो काफी लोग खरीद भी रहे हैं इसको। कुछ लोग तो इसकी वेल्स बनना चाहते हैं भैया कि टेलीग्राम पर खरीद रहे हैं, कोई 1 रुपए की प्राइस में खरीद रहा है, कोई 10 रुपए की में। और अगर फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो इसको $3-3 तक की भी वैल्यू मिल चुकी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रेजेंट टाइम पे इसकी वैल्यू है वो फिक्स नहीं है, लेकिन वो वही है जो हम खुद सोच रहे हैं या फिर हमें जो वैल्यू मिल रही है। सपोज एग्जांपल के लिए, जैसा कि अगर मैं आपको एक ऑफर रन करूं कि मैं 10 रुपए की वैल्यू में एक पाई खरीद रहा हूं आज के टाइम पे, तो अगर आप मुझे सेल कर रहे हो तो आपके लिए तो पाई की कीमत कितनी होगी? 10 रुपए पर पाई इज इक्वल टू 10 रुपए आपके लिए, क्योंकि आपने बेच दिया है तो ऑब्वियसली आपके लिए वही हो चुकी है। तो अभी के टाइम पे यही हो रहा है। पाई का फ्यूचर देखो काफी ज्यादा ब्राइट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसीलिए जो लोग इसका फ्यूचर ब्राइट प्रिडिक्ट कर रहे हैं या फिर चाहते हैं कि पाई नेटवर्क काफी ज्यादा आगे बढ़ेगा और ये जाएगा, तो वो अभी से ही वेल फंडिंग कर रहे हैं, यानी कि काफी ज्यादा स्टॉक करके रख रहे हैं पाई कॉइन को, पाई टोकन्स को, ताकि आने वाले टाइम पे जब भी ये लॉन्च होगा तो पाई की वेल्स वो बन सके सारे के सारे, जो कि डेफिनेटली होने वाला है। और पाई दोस्तों इसका कंपीट भी डायरेक्टली बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन से हो रहा है, जैसा कि इथेरियम, बिटकॉइन हो रहा है, सोलाना से हो रहा है। ब्लॉक टाइम की बात करें तो टीआरएक्स को भी ये पछाड़ रहा है। ब्लॉकचेन नंबर 3 इसको बोला जा रहा है, यानी कि काफी ज्यादा अपडेटेड वर्जन ये होने वाला है। काफी गजब की इसकी टेक्नोलॉजी है, यूज केस है। तो ये काफी ज्यादा चांसेस भी बनते हैं कि ये टॉप 10 में या टॉप 20 में अपनी जगह बनाने वाला है जब ये लॉन्च हो जाएगा। तो ऑब्वियसली यार जो टॉप 20 टॉप 100 टोकन है उनका वेल्स तो कोई भी बनना चाहेगा। वेल्स मतलब कि ज्यादा क्वांटिटी होल्ड कर किया हुआ बंदा, तो डेफिनेटली हर कोई ऐसा कर रहा है। बड़े बड़े जो एक्सचेंजेस हैं उनके ओनर वगैरह ये चीज अभी कर रहे हैं, जिनको भी पाई पर ट्रस्ट है। तो ये इस वजह से हो रहा है। अब यहाँ पर इस चक्कर में काफी ज्यादा स्कैम भी हो रहे हैं, तो आपको उस चीज से भी बचना है। अगर आपको सेटिस्फाइंग लगती है, जैसा कि काफी अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे या फिर कुछ काफी ट्विटर हैंडल भी ऐसे बने हुए हैं जहां पर सेल परचेज हो भी रहा है। कुछ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है जो कि फॉरेन में अवेलेबल है, इंडिया में अभी अगर हम बात करें तो काफी लोग जस्ट ले रहे हैं डायरेक्टली टेलीग्राम के थ्रू ऐसे वैसे। तो आप अगर चाहते हो, हालांकि मैं रिकमेंड किसी को भी नहीं कर रहा हूं कि आप सेल कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे हमें बेटर वैल्यू इसकी मिलने वाली है फॉर श्योर। अभी के टाइम पे कई लोग 1 रुपया ऑफर कर रहा है, कोई 1 पैसा ऑफर कर रहा है, कोई 2 रुपए भी। अब इस चीज की मैं इतनी ज्यादा डिस्कशन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक दोस्त है जिसने 10 पाई सेंड करके देखे भी हैं और उसको बदले में 10 रुपए मिले हैं। यानी कि उसने किसी पर्टिकुलर जो बीच में एजेंट वगैरह होगा जो भी उसको खरीद रहा है, तो उसने 1 रुपया वैल्यू दिया है पाई का और उसने बोला था। तो ऐसा हो रहा है आज के टाइम पे, जैसा कि आप खुद भी खरीद सकते हो, ऐसी चीज तो कोई भी कर सकता है। तो अभी के टाइम पे जब तक ये लॉन्च नहीं होता है तब तक इसकी जो फिक्स प्राइस है वो डिसाइड नहीं होने वाली है। तो इस स्कैम से भी आप बचें। और एक चीज आपको, और अगर आपको सेटिस्फाइंग, कोई आपको बोलता है कि यार मैं 15 रुपए दे रहा हूँ एक पाई के या 20 रुपए के, और आपको लगता है कि यार ये प्राइस काफी सेटिस्फाइंग है मेरे लिए तो मुझे करना चाहिए,
तो आपको छोटा छोटा सेट बनाना चाहिए, यानी कि 10-10 पाई करके आपको ट्रांसफर करना है। और सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पहले पैसा आना चाहिए, उसके बाद में पाई टोकन आपको अपने सेंड करने हैं। इस चीज का आप ध्यान रखना, वरना आपके साथ स्कैम भी हो सकता है। और अदरवाइज अगर मेरी मानो तो कोई ये चीज करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट एक रिकमेंडेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं जस्ट बता रहा था क्योंकि ये चीज मार्केट में हो रही है प्रेजेंट टाइम पे। इसके अलावा दोस्तों जो ये अपडेट है, जैसे कि आप अभी देख पा रहे हो यहाँ पर नोड की, तो ये अभी रिसेंटली एक और अपडेट आई है जहां पर इन्होंने बोला है कि आर यू रनिंग अ नोड। इसका मतलब कुछ नहीं, इन्होंने एक और वेब वर्जन बनाया है पाई माइनिंग के लिए, जो अगर डेस्कटॉप साइट पे या फिर कंप्यूटर वगैरह पे भी माइनिंग करेगा तो वो कर सकता है इसको यूज। और उसके अलावा उसको दोस्तों एडिशनल माइनिंग रिवार्ड भी मिलेंगे थोड़े बहुत, यानी कि अपने जो सॉफ्टवेयर अभी इन्होंने बनाया है कोई, तो डेफिनेटली उसको ये यूज तो करवाना चाहेंगे, उसका यूज केस तो बनेगा, वो भी यूज होगा, तो ये तो उनके लिए भी फायदे वाली बात है। और थोड़ा बहुत फायदा ये उनको भी देने वाले हैं जो इसको पर्टिकुलरली यूज करेंगे माइनिंग के लिए, तो आप कर भी सकते हो, अदरवाइज मोबाइल पे तो चल ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा दोस्तों जो नेक्स्ट अपना पॉइंट रह जाता है, जो कि काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है, वो ये है कि ये लॉन्चिंग डेट इसकी कब आने वाली है, और लॉन्च होते ही इसका प्राइस क्या हो सकता है, और उसके बाद क्या हो सकता है, तो वो चीज देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको कई बार समझाया हुआ है, ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि 100 बिलियन इनकी मैक्सिमम सप्लाई रहने वाली है, क्लियर मैक्सिमम टोटल सप्लाई जो कि है 100 बिलियन, यानी कि इससे ज्यादा इसकी सप्लाई हो नहीं सकती है, चाहे माइनिंग कितने दिन तक भी हो, क्योंकि माइनिंग रेट ये मंथली बेसिस पर डिक्रीज भी कर रहे हैं। तो डेफिनेटली 100 बिलियन अभी तक तो नहीं हुई पूरी, लेकिन जैसे होगी तो माइनिंग उसके बाद में बंद भी हो जाएगी, ये भी होने वाला है फ्यूचर में। और जिसमें से जो 80% सप्लाई है वो पाई कम्युनिटी मतलब हम ही लोग जो माइन कर रहे हैं उन्हीं के पास 80% जो सप्लाई रहेगी। अब पाई कोर टीम के पास रहेगी 20%, यानी कि 20 बिलियन तो उनके पास रिजर्व है। 80 बिलियन लोग ही जो माइनर है उनके पास होगी, और 30 मिलियन जैसा कि ये बोल रहे हैं कि पाइनर है, वो एक मतलब इंगेज हुए थे, जैसा कि ये काफी पुरानी आर्टिकल है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आज के टाइम पे 35 मिलियन प्लस पाइनर्स जो हैं वो इनसे इंगेज हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है वो ये है कि इस आर्टिकल के थ्रू भी अगर आप देखोगे या फिर अभी के टाइम पे भी, तो अप्रोक्स 10 मिलियन पीपल ही ऐसे हैं जो एक्टिवली माइनिंग कर रहे हैं। तो ये काफी ज्यादा कम हो जाती है क्वांटिटी, कहीं ना कहीं जो यूजर्स हैं उनकी ये नंबर काफी डाउन हो गया है। तो इसकी वजह से ये कहना भी परफेक्ट है कि जो 70 से 60% जो क्वांटिटी रहने वाली है, यानी कि 60-70% जो इसकी सप्लाई रहने वाली है, वो कहीं ना कहीं बर्न हो जाएगी। बर्न होने का मतलब ये है कि उसको लोग कभी कहीं ना कहीं इसको यूज ही नहीं कर पाएंगे। आप खुद ही सोचिए कि अगर आपकी टीम है 100 बंदों की, तो आपके पास अगर 3000 पाई पड़े हुए हैं, तो आपको आपके जो माइग्रेट हो रहे हैं वो काफी कम है, क्योंकि वो वही हो रहे हैं जो आपके खुद की वजह से माइनिंग हुए हैं। क्योंकि जब तक आपकी टीम सारे लोग जो केवाईसी वगैरह कंप्लीट नहीं करते हैं, तो वो टोकन्स आपको नहीं मिल रहे हैं, वो कोइन आपको माइग्रेट हो ही नहीं रहे, तो वो सारे के सारे बर्न होने वाले हैं आफ्टर लॉन्चिंग। तो ये चीज काफी ज्यादा यहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं जो अगर रस्ट केस में भी हम आइडिया लगाएं, तो इसकी जो टोटल सप्लाई रहने वाली है, अगर 20 मिलियन हम जोड़ें जो टीम की है, और जो उसके अलावा जो 80 बिलियन सप्लाई जो कम्युनिटी में रहने वाली है, सर्कुलेशन में रहने वाली है, वो रहेगी कम से कम 30-40 बिलियन के आसपास। रस्ट केस में 50 से 60 बिलियन हम लेके चलते हैं इसकी टोटल सप्लाई, क्योंकि ये तो डेफिनेटली होने वाला है। काफी लोगों को प्रॉब्लम आने वाली है फ्यूचर में। कुछ लोग तो केवाईसी नहीं कर पा रहे, कुछ लोगों का तो मोबाइल नंबर तक भी वेरीफाइड नहीं हो रहा है, अभी भी ऐसे केस बचे हुए हैं। और साथ ही साथ काफी लोगों ने तो माइनिंग करना जो है वो पहले ही काफी बंद कर दिया था, काफी टाइम पहले ही, तो वो चीज भी है। तो इस वजह से जो 100 बिलियन सप्लाई है, जस्ट टोटल सप्लाई है, जो सर्कुलेशन में रहने वाली है वो 50 से 60 बिलियन ही रहने वाली है। अब यहाँ पर लॉजिक किया जाता है कि जैसे ये लॉन्च होगा, लॉन्च होने का मतलब है कि ये लॉन्च होगा किसी ना किसी एक्सचेंज पे आएगा, तो इसकी लॉन्चिंग प्राइस क्या रहने वाली है, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले कई बार बोला है कि आने वाले टाइम पे इसका प्राइस $1, $2, $5 तक भी जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ा रूमर्स जो है वो $3 लाख वाला, $314 वाला, उसको फिलहाल के लिए आप भूल जाइए, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि वो वहां तक जाने वाला है, ऐसा कुछ होगा। ये काफी रस्ट केस में होने वाला है। हाँ, खुद ओनर ही अगर ऐसा कहते कि यार मुझे कोई ये बंदा एक पाई सेल कर दो, मैं उसको $3 लाख दे दूंगा, तो वही चीज हो जाएगी जैसा कि मैं आपको प्रेजेंट वैल्यू इसकी दिखा रहा था। ऐसा कुछ होता है तो अलग बात है, अदरवाइज लॉन्चिंग प्राइस की बात करें तो ऐसा नहीं होने वाला है। लॉन्चिंग प्राइस $1 से भी कम रह सकती है दोस्तों, इवन सेंट में भी रह सकती है, 10 सेंट, 1 सेंट भी। वो क्यों बोल रहा हूँ, जैसा कि आप देखिए, अगर ये लॉन्च होता है फिलहाल के टाइम पे 2023 में, जो कि प्रोबेबली होने वाला है 2023 के अर्ली क्वार्टर में ये लॉन्च होने वाला है, और एक्सचेंजेस पर भी आने वाला है, ये चीज तो फॉर श्योर होने वाली है। इस चीज को तो आप ध्यान में रखिएगा, काफी ज्यादा मतलब लोग इससे भी क्वेश्चन पूछते रहते हैं। लेकिन पाई जैसे ही लॉन्च होगा तो इसकी वैल्यू जो भी हो, तो ये कुछ एक्सचेंजेस पर आ जाएगा, जैसे कि 1 सेंट, 10 सेंट या फिर $1 के आसपास। मान लो लॉन्च हो गया, अगर वेल फंडेड हो गया, जैसा कि खुद इनकी टीम जो है, जो कि काफी ज्यादा एड रेवेन्यू भी कमा रही है, तो अगर ये खुद इसमें फंडिंग करते हैं, तो प्राइस इसका जो लॉन्चिंग प्राइस है, लिस्टिंग प्राइस है, वो भी $1, $2 हो सकता है, इसमें कोई मतलब डाउट नहीं है कि नहीं हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं तो प्राइस 1 सेंट, 2 सेंट या 10 सेंट के आसपास भी वेरी कर सकता है, ये भी प्रोबेबिलिटी बनती है। और उस टाइम पे इसकी जो मार्केट कैप है वो रहेगी मिलियन में ऑब्वियसली। लेकिन जिस हिसाब से इसकी रेपो है और जिस हिसाब से इसकी यूज केस है, तो इसको टॉप 10, टॉप 20 में देखा जा रहा है हर कोई के द्वारा। तो अगर ऐसा है
तो आप खुद ही सोचिए नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट बुल रैली पकड़ेगा तो उस टाइम पे जितने भी टॉप 10 में होते हैं टोकन्स या टॉप 20 में होते हैं उनकी जो मार्केट कैप है वो बिलियन में रहती है, 100 बिलियन 200 बिलियन के आसपास। तो अगर इसकी मान लो मार्केट कैप उस लेवल की होती है, क्योंकि अगर टॉप 20 में अगर ये रहता है तो उस लेवल पे तो इसकी मार्केट कैप आएगी फॉर श्योर 40 बिलियन 100 बिलियन। तो ऑटोमेटिकली इसकी जो सप्लाई के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए जो सर्कुलेशन में पड़ी रहेगी तो इसकी जो वैल्यू है वो $1 $2 हो ही जाती है फॉर श्योर। यानी कि लिस्टिंग के कुछ दिनों बाद जैसे इसमें फंडिंग आएगी, इन्वेस्टमेंट हो गए, तो ये प्राइस $1 $2 $3 $5 तक भी जा सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अभी कहीं भी सेल नहीं करना चाहिए, आपको जस्ट इतना करना चाहिए कि लॉन्चिंग का वेट करना चाहिए डेफिनेटली, और सपोर्ट करना चाहिए पाई नेटवर्क को। और पाई माइनिंग अगर नहीं करते हो तो डेफिनेटली यार शुरू कर दो अभी से, क्योंकि फ्री में हो रहा है, कोई आपका पैसा लग नहीं रहा है, ना ही आपका डाटा लग रहा है, तो ये काफी बढ़िया बात है। इसके अलावा दोस्तों लिस्टिंग के बाद भी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम लगता है यार किसी भी प्रोजेक्ट को। ये नहीं होगा कि जस्ट लॉन्च होते ही ये $1 नहीं हुआ तो आप गालियां देने लग जाओ, या फिर आप सोच लो कि भैया सपने टूट गए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। $1 $2 $3 भी इसका प्राइस जाने वाला है, लेकिन लिस्टिंग जस्ट होगा जैसे ही, उसके कुछ दिनों बाद जैसे ही इसमें थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी तो ऑफकोर्स इसका प्राइस बढ़ेगा, रैपिडली बढ़ने वाला है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन तो यार काफी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लीजिए, ताकि पाई कॉइन जो है उससे रिलेटेड आपको सारी न्यूज टाइमली मिलती रहे, और साथ ही साथ अदर क्रिप्टो करेंसी की भी न्यूज मैं आपको डेली बेसिस पर शेयर करता रहता हूं। तो मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, फिलहाल के लिए था बाय बाय, थैंक यू।